इस वीडियो के साथ हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स पे। ये आज का जो वीडियो है ये पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, जिसमें हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, हर एक सीरीज़ की तरह एकदम बेसिक से। अगर आप हमारा चैनल फाइनेंस टैंक को एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा हमने किस हिसाब से हार्मोनिक पैटर्न्स और चार्ट्स पे एक पूरी वीडियो सीरीज़ करी थी। एकदम बेसिक से शुरू किया था इंट्रोडक्शन से, और फिर हर एक इंडिविजुअल हार्मोनिक पैटर्न को काफ़ी डेप्थ में जाके डिस्कस किया था। बैट हार्मोनिक पैटर्न, गार्टले, क्रैब, शार्क। उसके बाद हमने एक नई सीरीज़ की थी जिसमें हमने कैंडलस्टिक चार्टिंग के बारे में शुरू किया था। वापस हमने एकदम बेसिक से शुरू किया था, एंड उसके बाद हर एक इंडिविजुअल कैंडलस्टिक पैटर्न को डेप्थ में आप सभी के साथ डिस्कस किया था। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, दोनों ही डेप्थ में डिस्कस करे थे। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम टेक्निकल इंडिकेटर से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक्स। आज का जो वीडियो होगा एकदम बेसिक्स के बारे में होगा। क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, क्या इनसे मदद मिलती है, लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं। 3 डिफरेंट इंडिकेटर्स होंगे जो हम इवेंचुअली इस कोर्स में कवर करेंगे, एंड धीरे धीरे जिस तरीके से आप सबका रिस्पॉन्स मिलेगा इस सीरीज़ पे, उसके बेसिस पे हम और इंडिकेटर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड थ्योरी पार्ट थोड़ा कम रखेंगे एंड प्रैक्टिकली देखेंगे किस हिसाब से RSI हो गया या MACD हो गया इंडिकेटर, ये किस हिसाब से शुरू करेंगे, मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। वापस इस वीडियो में हम डेप्थ में नहीं जाएंगे किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर की तरफ, सिर्फ बेसिक ओवरव्यू होगा। एंड इसके बाद के जो वीडियोस होंगे उसमें हम हर एक इंडिविजुअल इंडिकेटर को काफ़ी डेप्थ में जाके डिस्कस करेंगे, चाहे वो RSI हो, MACD हो या फिर बुलिंजर बैंड हो। तो इन तीनों इंडिकेटर्स को हम वापस डेप्थ में जाके डिस्कस करेंगे, किस हिसाब से आप बेसिकली मार्केट में एक देख सकते हैं, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल इंडिकेटर्स। बेसिकली टेक्निकल इंडिकेटर्स किसी भी ट्रेडर को प्राइस मूवमेंट किसी भी स्टॉक में जो होती है उसको एनालाइज करने में मदद करते हैं। किस हिसाब से यहाँ पे आपको एक स्टॉक में स्पेसिफिकली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट से नहीं, बट अगर आप बहुत एक्टिवली ट्रेड करते हैं, कोई ट्रेडर जो बहुत ही ज़्यादा रिलाई करता है बेसिकली स्टॉक मार्केट पे अपनी इनकम के लिए एंड बहुत एक्टिवली ट्रेड करता है, उनके लिए काफ़ी एक्यूरेट बाय सेल सिग्नल्स अलॉन्ग विद स्टॉप लॉस आपको टेक्निकल इंडिकेटर से मिल सकते हैं। तो आपको जनरली एक दिन में मल्टीपल टाइम्स बाय सेल सिग्नल्स मिलेंगे इन इंडिकेटर से। आपको एक नया ट्रेंड का शुरुआत हो या एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड का एंड हो, वो भी आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स की मदद से देखने के लिए मिल सकता है। 2 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स। दोनों को कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे अपोलो टायर्स का ये शेयर है बेसिकली, यहाँ पे हम RSI करके एक इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर उसके बारे में देखेंगे तो आपको पता लगेगा RSI जब काफ़ी ऊपर गई, उसके आपको थोड़ी करेक्शन आते हुए दिखी, फिर ऊपर ये शेयर गया, उसके बाद आपको वापस करेक्शन आते हुए दिखी। एंड किस हिसाब से यहाँ पे आपको RSI डाइवर्जेंसेस, मैग डाइवर्जेंसेस हैं। धीरे धीरे हम हर एक इंडिविजुअल टॉपिक में जाएंगे। तो लीडिंग इंडिकेटर्स बेसिकली जो होता है आपके, जैसे कि नाम सजेस्ट करते हैं, वो प्राइस एक्शन को लीड करते हैं, यानी कि आपको मदद करते हैं इंडिकेट करने में कि एक ट्रेंड रिवर्सल या फिर एक नया ट्रेंड जो शुरू होने वाला है उसकी पॉसिबिलिटी उसके शुरू होने से पहले इंडिकेट करने में आपको थोड़ी मदद करते हैं। बट क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा एक वेरिएबिलिटी रहती है, कभी भी एक बेसिकली श्योरिटी कोई भी 100% एक्यूरेसी कभी भी कोई नहीं दे सकता। तो इस केस में बेसिकली जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं इनकी काफ़ी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी होती है कि काफ़ी बार आपको एक फेक सिग्नल जनरेट करते हुए देखेंगे, जिसके केस में बेसिकली आपको लगेगा एक ब्रेकआउट है, या यहाँ पे हो सकता है कि आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर तरीके से एक ट्रेंड कन्फर्मेशन मिले, बट उसके जस्ट बाद उसके बाद वो सिग्नल आपको थोड़ा नल एंड वॉइड होते हुए दिखे, एंड वहाँ पे फॉर इंस्टेंस एक आपको इंडिकेटर मिल जिसके हिसाब से आपको लगे क्या अब ये शेयर बेसिकली ओवरसोल्ड है, एंड यहाँ पर हमारे को इस टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से बाय करना चाहिए स्टॉक को, बट वो स्टॉक और ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स कभी भी आप जनरली आपको कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे तो जो फेक सिग्नल्स होंगे उनकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जनरली आपको ये जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं आपको ये कैंडल स्टिक्स के साथ देखने चाहिए, एंड आपको एक सेकेंडरी कंफर्मेशन लेना चाहिए कि अब बेसिकली यहाँ पे लीडिंग इंडिकेटर है, लेट से RSI करके एक लीडिंग इंडिकेटर हो गया जो आपको, जहाँ से आपको बाय सिग्नल जनरेट हुआ, एंड साथ ही साथ आपको एक कंफर्मेशन मिला, कैंडल स्टिक कोई दिखी जो बुलिश कैंडल स्टिक कोई देखने के लिए मिली, एंड बुलिश हैमर हो गया या मारुबूजो हो गया, एंड उसके बेसिस पे आपको एक कंफर्मेशन मिला कि
यहाँ पे एक इंडिकेटर से भी कंफर्मेशन मिला, साथ ही साथ एक कैंडलस्टिक से कंफर्मेशन मिला। एंड इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी इस ट्रेड में सक्सीड करने की और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो आइसोलेशन में जैसे कि आप कैंडलस्टिक्स आप अगर सिर्फ आइसोलेशन में यूज़ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कि आपको थोड़े फेक सिग्नल्स वहाँ मिले वो भी हाई होगी। सिमिलरली अगर आप सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स को इंडिविजुअली देखेंगे या विदाउट एनी अदर कंफर्मेशन देखेंगे तो चांसेस आपको थोड़े ज़्यादा रहेंगे कि यहाँ पे एक फेक सिग्नल आपको मिले जिसमें आप ट्रैप होने की आपकी पॉसिबिलिटी रहे। तो मेजर जो आपको लीडिंग इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं वो स्पेसिफिकली एक सर्टेन रेंज के बीच में आपको ट्रेड होते हुए दिखते हैं। इस पर्टिकुलर रेंज में बेसिकली आप हर एक इंडिकेटर की जो वैल्यू होगी वो ऑसिलेट करते हुए आपको दिखेगी। तो लेट से RSI करके एक इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो आपको 0 से लेके 100 के बीच में ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा, जिसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर इंडिकेटर की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से 100 के बीच में ऑसिलेट करेगी, कभी भी इन दो रेंजेस के ऊपर या नीचे नहीं जाएगी। एंड जो बाय सेल सिग्नल्स आपके जनरेट होंगे वो इसी रेंज के बीच में आपको बनते हुए दिखेंगे। तो ये आपके लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। इससे पहले हम एग्जाम्पल से डिस्कस करें उससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर ज़्यादा होंगी। बेसिकली हम एक छोटा सा अपडेट है आप सभी के लिए कि अगर आप लोग शेयर मार्केट में काफ़ी एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं एंड आपने अभी तक ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट नहीं खोला है तो आप आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और वहाँ पर अपना अकाउंट बनाएं। ज़ीरोधा बेसिकली एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता, साथ ही साथ जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं वहाँ पर बहुत ही मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो अगर आप लोग अभी भी कोई कन्वेंशनल ब्रोकर यूज़ करके आधा % या 1% तक का ब्रोकरेज पे कर रहे हैं तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और वहाँ पर अकाउंट बना के अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाएं। अगर आप लोग टेलीग्राम पे एक्टिव हैं एंड आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो एक बार फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ढूंढ के हमारे को वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो वापस बात करते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स। तो लीडिंग इंडिकेटर्स हमने देखा RSI जैसे कि एक है एंड अगर आप यहाँ पे अपोलो टायर्स का ये शेयर का जो चार्ट देखेंगे आपको यहाँ पे RSI हमने नीचे एज एन इंडिकेटर प्लॉट करते हुए देखा है। आप ट्रेडिंग व्यू में जाके यहाँ से इंडिकेटर्स ऊपर आपको दिखेंगे जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसी तरीके से MACD, आपका दूसरा इंडिकेटर हो गया मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जेंस, बुलिंजर बैंड्स। इसी हिसाब से आपको काफ़ी सारे इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पे जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली देख लेते हैं जहाँ पर हम बात कर रहे थे एंड RSI को हम काफ़ी डेप्थ में डिस्कस करेंगे एक इंडिविजुअल वीडियो में, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। बट RSI में जनरली आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके जब आप RSI सेलेक्ट कर लेंगे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं एंड सारी वैल्यूज़ आप डाल सकते हैं यहाँ पे कि आपको RSI लेंथ क्या चाहिए, सोर्स आपका किस हिसाब से होगा, मूविंग एवरेज टाइप आपको SMA लेना है, किस हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिकली डाल सकते हैं। अगर आपको कोई और कलर चाहिए, आपको स्पेसिफिकली समझना है तो आप कर सकते हैं। जो अपर बैंड होता है और जो लोअर बैंड होता है RSI का जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपका इसके ऊपर ओवर सोल्ड है या ओवर बॉट है, ये भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको जनरली सारे प्लेटफॉर्म्स पे, सारे टर्मिनल्स पे 70-30 का रूल देगा, बट इस केस में आप इसे 80-20 भी कर सकते हैं। ये सारा आपके हिसाब से कस्टमाइजेबल है एंड यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यू अपने आप यहाँ चेंज होते हुए दिखेगी। तो काफ़ी बार एंड ये हम इंडिविजुअल वीडियो में डेप्थ में डिस्कस करेंगे, बट काफ़ी बार लोगों को 70-30 रेशो इतना रिलायबल नहीं लगता, जिसके केस में वो हमेशा काफ़ी बार आपको 80-30 80-20 के रेशोज़ पे रिलाई करते हुए दिखेंगे। तो ये RSI है एंड RSI में जनरली कहा जाता है कि जब भी एक शेयर का जो RSI एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर जाता है तो आपको वहाँ पे वो ओवरबॉट रहता है एंड एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के नीचे जाता है तो आपको वो ओवर सोल्ड जनरली टेरिटरी में आते हुए दिखेगा। ओवरबॉट है तो उसमें करेक्शन एंटिसिपेटेड है एंड ओवर सोल्ड तो आपको उसमें पुल बैक एंटिसिपेटेड है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे दिखा होगा कि यहाँ पे आपको RSI ओवरबॉट जोन में आते हुए दिखा, यहाँ पे 236 तक था, फिर नीचे आते हुए दिखा, उसके बाद एक बार फिर ऊपर जाते हुए दिखा जब यहाँ 258 तक आते हुए दिखा, फिर थोड़ी करेक्शन आते हुए दिखी, फिर ऊपर जाते हुए दिखा एंड RSI हर बार ऊपर की तरफ गया। बट यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे कि RSI आपको एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड बनाता हुआ दिख रहा है, आपको स्टॉक जो था एक इंक्रीजिंग ट्रेंड बनाते हुए दिखा। तो RSI डाइवर्जेंस का क्या फंडा है, किस हिसाब से यूज़ होता है, वो सब भी हम आगे की वीडियो में देखेंगे।
तो इस हिसाब से बेसिकली आपको यहाँ पे बाय सेल सिग्नल्स एक टेक्निकल इंडिकेटर से देखने के लिए मिलते हैं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको दिखा वापस RSI एक ओवरबॉट जोन में आते हुए दिखा, तो यहाँ पे एंटिसिपेटेड था कि अब शायद शेयर नीचे गिरे। उसके बाद जब नीचे आते हुए देखा यहाँ पे आपको RSI ओवर सोल्ड जोन में आते हुए देखा एंड एंटिसिपेटेड था यहाँ से एक अच्छी रिकवरी शायद देखने के लिए मिले। तो इस हिसाब से आपको जनरली RSI एक पर्टिकुलर टेक्निकल इंडिकेटर जिसको डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे, बट इस हिसाब से आपके डिफरेंट लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। एक और अगर हम लीडिंग इंडिकेटर देखें जो है MACD इंडिकेटर, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर, तो आप वहाँ पर भी आपको थोड़े सिग्नल्स देखने के लिए मिलेंगे। इसको वापस आप RSI की तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपको जो लाइंस हैं उनको चेंज करना है, सिग्नल लाइन को, और जो आपका सिग्नल का जो पीरियड होता है उसको आप किस हिसाब से लेना है, ऑसिलेटर टाइप आपको EMA सिंपल मूविंग एवरेज लेना है या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सब हम डेप्थ में भी डिस्कस करेंगे। बट ये आपका दूसरा एक इंडिकेटर है। एंड जब भी आपको सिग्नल लाइन में एक क्रॉसओवर देखने के लिए मिलता है तो आपको जनरली एक इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ से आपको थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल होते हुए दिख सकता है। दोनों इंडिकेटर्स हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम और इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे। बोलिंजर बैंड्स हम आप सभी के साथ डेप्थ में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो आपका RSI डाइवर्जेंस करके एक कंसेप्ट होता है। एक और चीज़ होगी जिसमें आपका RSI और MACD को आप किस हिसाब से ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं, ये एक आपका 5th टॉपिक होगा। इस हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने प्लान करी हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब ख़त्म करने से पहले वीडियो एक बार थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर्स पे एक ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि लीडिंग इंडिकेटर्स हमने बात की थी कि आपको एक स्टॉक के प्राइस मूवमेंट से पहले एक माइनर इंडिकेशन सा मिल सकता है कि यहाँ पे आपको ट्रेंड रिवर्सल या एक ट्रेंड फॉर्मेशन शुरू होने वाला है। लैगिंग इंडिकेटर्स आपको प्राइस मूवमेंट के बाद ये इंडिकेशन देते हैं कि जब आपको स्टॉक मार्केट में एक प्राइस मूव होते हुए दिख गया, उसके बाद आपको यहाँ पे एक इंडिकेशन मिलेगा कि अब यहाँ पे जो ट्रेंड है यहाँ से और ज़्यादा बुलिश या और ज़्यादा बेरिश होते हुए मिल सकता है। तो अगर आप लोग मूविंग एवरेजेस देखते हैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल्स या मनी कंट्रोल चैनल्स पे काफ़ी एक्टिवली फॉलो करते हैं, तो जितने भी सिंपल मूविंग एवरेजेस हो गए, या आपने EMA काफ़ी कॉमनली सुना होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 EMA 30 SMA हो गया 30 डे सिंपल मूविंग एवरेज, इन सभी को ये सारे लैगिंग बेसिकली टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो आपको एक ओवरऑल ब्रॉड इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ पे अगर एक क्रॉसओवर हुआ है एक पर्टिकुलर स्टॉक का उसके सिंपल मूविंग या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे या ऊपर, तो उसको काफ़ी सारे ट्रेडर्स एक बाय या सेल सिग्नल या एक बेरिश या बुलिश ट्रेंड की तरह यूज़ करते हैं। वापस आइसोलेशन में नहीं, उसके साथ और इंडिकेशंस और चार्टिंग और प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। बट ये अपने आप में भी एक काफ़ी पावरफुल कंसेप्ट है। जस्ट बिकॉज ये लैगिंग इंडिकेटर है इसका मतलब ये नहीं कि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो ये दोनों इंडिकेटर्स भी हम काफ़ी डेप्थ में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसी वीडियोज़ में अगर आप देखेंगे तो RSI MACD डाइवर्जेंसेस और इसके साथ साथ सिंपल मूविंग एवरेजेस जो आपके लैगिंग इंडिकेटर्स हैं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, ये भी हम इसी सीरीज़ में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस सीरीज़ के लिए एक्साइटेड हैं तो आप कमेंट्स में अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई और टॉपिक है जो हमने मिस कर दिया, कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर हो जिसके बारे में आप चाहते हैं हम आपके साथ डिस्कस करें, वो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ छोड़ सकते हैं। अगर बेसिकली आपको कोई और फीडबैक है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगले हफ्ते वापस मिलते हैं हमारे पहले टेक्निकल इंडिकेटर के साथ जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, एंड किस हिसाब से मार्केट में यूज़ होता है एकदम डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे, तो देखने ना भूलिए।